पालन किया। और करना क्यों नहीं चाहिए, जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल रही है, तो हमारी उन व्यवस्थाओं के लिए जितने प्रकार से हो सकता है, कितना अच्छा लगता है हमको। हमारे महामहिम अपने दीक्षांत तो कराते ही हैं, उच्च शिक्षा का तो काम पे ध्यान देते ही हैं, अलग अलग प्रकार से हमारे आदिवासी अंचल में सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से कई सारे लोगों का जीवन कष्टमय है, लेकिन उस कष्टमय में सरकार की भूमिका, महामहिम स्वयं वहां जाकर प्रॉपर उनका ध्यान रखना, वो बीमारी की गंभीरता का एहसास कराना, उन बीमारों का आइडेंटिफिकेशन होना, बाद में उनका इलाज होने की दिशा में आगे बढ़ना, और केवल वो नहीं, आंगनबाड़ियों में जाना, सरकार की योजनाओं का नीचे तक का नजरिया, सरकार के साथ समाज क्या चाहता, समाज के बीच उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये तालमेल कराने का प्रयास किया। और ये मैं मान के चलता हूँ, जब ये सारी बात देखता हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ये कहना समसामयिक होगा। हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं, और विक्रमादित्य के सुशासन में इन सारी बातों के तो दृष्टिगोचर होने वाले उदाहरण भरे पड़े हैं। इनसे ही तो मालूम पड़ता है कि जनता का स्पंदन क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता और सरकार के बीच में रिदम कैसा होना चाहिए, वो संपर्क क्या होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सारी सरकारें लगातार जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसी प्रकार से काम कर रही है, जिसके भाव हमको विक्रमादित्य में दिखाई देते हैं, जिसके भाव हम अपने हरयुग के एक श्रेष्ठ नायक में देखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आज हम यहाँ अपने इस विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि कभी ऐसा मौका आया होगा। शायद कोई बताएंगे कि एक साथ मुख्यमंत्री भी, गवर्नर भी, शिक्षा मंत्री भी, पद्म भूषण जी भी, दो सांसद भी, ये तो मौका बहुत मुश्किल है। एक साथ एक बार में दीक्षांत समारोह में, मुझे मालूम नहीं है 1956 से लगाकर ये विश्वविद्यालय बना, लेकिन एक साथ तो कभी नहीं आए। ये आज का दिन वाकई ये अद्भुत है, पहली बार हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लिए ये समय है, और वो भी गुड़ी पड़वा के दिन, वर्ष प्रतिपदा, साल का सबसे श्रेष्ठ दिन, जिसको हम आज विक्रम संवत 2082 में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन तो ये और कई कारण से इस नाते से भी बड़ा महत्व का हो सकता है। मुझे मालूम है, अभी महामहिम का ध्यान गया, उन्होंने कहा आपने विस्तार क्षेत्र बताया, जिसको हम विधानसभा क्षेत्र मान लेते। मुझे मालूम है उज्जैन दक्षिण से, यहीं से मैं निर्वाचित हूँ। आपने धीरे से एक चुटकी ली कि ये आपको दिख नहीं रहा कि छोटा पड़ रहा है सभागार। मैंने कहा महामहिम अगली बार आओगे तो इससे 3 गुना बड़ा साइंस कॉलेज का कैंपस का हमारा सभागार बनकर मिलेगा। आपकी भावना का सम्मान करते हुए हम लगातार वो सब करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हम आपके इस आशीर्वाद का, स्नेह के सदैव आकांक्षी भी रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम अपने इस उज्जैनी की बात कर रहे हैं, तो आज सुबह से सूर्य अर्घ्य के साथ विविध प्रकार से पूरा नगर एक तरह से अपने इस व्यवहार में झूम रहा है। मैं महामहिम का आभार मानता हूँ। आपके माध्यम से हमारी सरकार के गठन के बाद प्रत्येक त्योहार झूम करके सरकार भी और समाज भी, अलग अलग प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, निर्वाचित हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हर स्थान पर त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। उस सिलसिले में एक साथ प्रदेश के 55 जिलों में ही ऐसे विक्रम के अपने आज के गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जब मैं कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, तो आज के इस अवसर पर आज से लेकर सायंकाल तक बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन संक्षेप में केवल नदी का वो कार्यक्रम या सम्राट विक्रमादित्य का हेरिटेज होटल, जिसके माध्यम से बाबा महाकाल के प्रांगण के पास, अरे बाबा महाकाल के प्रांगण के पास कोई भी वीवीआईपी आए या सामान्य व्यक्ति आए, बाबा की गोद में तो सबको जगह मिलना चाहिए। हमको थोड़ा खटकता था कि सर्किट हाउस दूर पड़ता था, कहाँ तक जाएंगे, कैसे आएंगे, सबकी तकलीफ थी। अब आज की स्थिति, आज के बाद महामहिम की मौजूदगी से महाकाल के प्रांगण में व्यवस्था रहेगी। बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है, सबके रहने, खाने, ठहरने की सारे प्रबंधन उसी प्रकार से रहेंगे। और कोई एक हो तो बताऊं, या सम्राट विक्रमादित्य जहाँ के शासक रहे, राजा सूरसेन यादव, जिसके एक नहीं 2 पुत्र, और दोनों पुत्र महाभारत के युद्ध में
13 महारथी थे पूरे इस आर्यवक्त में, 13 महारथी, लेकिन 13 में से 2 विंद और अनुविंद दोनों महारथी अगर कहीं से थे तो अवंतिका नगरी उज्जैन से थे। हमें इस बात का आनंद, अपने बीच ये परंपरा और धर्म की ध्वजा को धारण करने की उनकी अपनी भावना, और भावना भी कैसी, जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी सारी सेना सामने कौरव के पक्ष में दी थी। और ये भी बात जोड़ना चाहूंगा, ये दोनों महारथी भी कौरव की तरफ से खड़े होकर लड़े थे। ये हमारी अपनी अपनी भावना के आधार पर ये धर्म युद्ध था वास्तव में, जिसको कहानी करके दिखाएगा। तो आज ये महामहिम की मौजूदगी में, यद्यपि हम नदी से जब हमारा मुख्य कार्यक्रम करेंगे तो एक कार्यक्रम का और भूमि पूजन मई से माना जाएगा, जो कार्यक्रम की विशेषता रहेगी। विगत हजारों साल के इतिहास में भारत के अंदर जो भी कोई वीर महावीर हुआ है, उसके जीवन के पुरुषार्थ प्रारब्ध के बलबूते पर शासन के सुशासन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सभी लोगों का वीर संग्रहालय का भूमि पूजन आज ही कोठी पैलेस के साथ जोड़ करके आज के अवसर पर होने वाला है, जिससे हमारी ये गौरवशाली संस्कृति की पताका है अपने सामने लहराएगी और फहराएगी। हम अपने आंखों से उनका दृष्टिगोचर होते देखेंगे कि वो कौन कौन से महापुरुष भारत भर में हुए, जिनको हम अपनी अवंतिका से जोड़कर देखना चाहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर जब दीक्षांत समारोह में बात कर रहा हूँ तो और भी आपको इस कारण से बधाई देना चाहूंगा, और महामहिम की घोषणा के साथ अनुमति से एक घोषणा करना चाह रहा हूँ। एक थोड़ी सी बात अटकती है, महामहिम ने कहा कि बिल्कुल आप करिए। विक्रम विश्वविद्यालय में हमारे विक्रमादित्य का नाम हमको मालूम है कि विक्रमादित्य के नाम पर है, लेकिन जो नहीं जानते उनको ये अटकता है। तो मैं आप उनकी अनुमति से घोषणा करता हूँ। सरकार विश्वविद्यालय का शिक्षा मंत्री जी भी सहमत है। आने वाले समय में सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय विक्रमादित्य के नाम पर जाना जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से इसको नामकरण दिया जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है। मैं मानद उपाधि का वाचन कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश एवं विक्रम विश्वविद्यालय के गौरव यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी को विक्रम विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर उनके द्वारा समाज के वंचित वर्ग के लिए किए गए सराहनीय कार्य एवं समाज सेवा में असाधारण समर्पण भावना के साथ प्रतिबद्धता के लिए यह विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। महामहिम जी से प्रार्थना है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को मानद उपाधि से अलंकृत करें। माननीय पद्म भूषण श्री कमलेश जी पटेल जी, संस्थापक रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद को डीलिट मानद उपाधि